हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटिक्वेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉलेज यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं एनएफए एंड डीएफए के बारे में। वैसे मैंने इनको डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा। एनएफए बेसिकली क्या था? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसमें हम मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल होते हैं फॉर द सेम इनपुट। वेरएस डीएफए क्या था? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। हर इनपुट के लिए एक ही पाथ इसमें होगा, मल्टीपल ट्रांजेक्शन हम एक ही इनपुट के लिए नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या थी? डीएफए को हम कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। अब ये दोनों मशीन्स रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये हमने देखा था फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स होते हैं एनएफए एंड डीएफए, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। वो भी हमने चॉम्स्की हेरिकी में कवर किया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये कन्वर्जन प्रोसेस होता है एनएफए टू डीएफए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड या पावर सेट मेथड। अब हम डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट ऑफ द कन्वर्जन एनएफए टू डीएफए। इस कन्वर्जन के कुछ मेन आइडियाज होते हैं, उनको हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। हर डीएफए स्टेट किसके इक्वल होंगे? एनएफए के कुछ स्टेट्स के सबसेट के इक्वल होते हैं। स्टार स्टेट में हमेशा एनएफए का स्टार स्टेट ही रहेगा। फिर हर इनपुट पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा सबसेट बनाना है। जब तक नया सबसेट जनरेट होते रहेंगे डीएफए बनता रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें अब क्या करना होता है कि जो डीएफए के स्टेट्स होते हैं वो एनएफए के स्टेट्स के सबसेट होते हैं। हम क्या करेंगे, पहले दोनों का स्टार्ट सेट को हम सेम रखते हैं, फिर हम उसके अंदर क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाना शुरू करती है। फिर ग्रुप्स तब तक बनाते रहेंगे जब तक हमारे पास कोई नया ग्रुप नहीं बनता है। आप टेंशन मत लेना, हम एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझेंगे, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे कन्वर्जन की जाती है। अब एन में जो सबसेट एनएफए के फाइनल स्टेट कंटेन करता है वो डीएफए का फाइनल स्टेट बनेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर दो सबसेट आ गए, जैसे क्यू नॉट क्यू वन आ गया एंड क्यू नॉट क्यू टू आ गया, और क्यू टू हमारे पास एनएफए में फाइनल स्टेट थी, तो क्यू नॉट क्यू टू जो होगा वो ही हमारा डीएफए में भी फाइनल स्टेट बनेगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मैंने कुछ आपको एल्गोरिथम के स्टेप्स भी लिख के दिए हैं। ये एल्गोरिथम के स्टेप्स सेम है जो कि अभी हमने की कंसेप्ट में समझा है। बस ये मैंने इसलिए लिखे ताकि अगर आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना हो तो आपको हेल्प मिल जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हमको कौन सी स्ट्रिंग के लिए एनएफए बनाना है जो कि एंड होता है 0 1 के साथ, एंड अल्फाबेट्स कौन से गिवन है, 0 एंड 1 गिवन है हमें। अब हम ये देखते हैं कि कौन सी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होगी। सबसे छोटी स्ट्रिंग जो हमारी एक्सेप्ट होगी वो कौन सी है? 0 1। और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेप्ट हो सकती है, जैसे कि 0 0 1, 1 0 1 हो गया, 0 1 0 1 हो गया, 1 0 0 1 हो गया। मतलब कि इसमें हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, एंड में तो 0 1 आना चाहिए, स्टार्टिंग में हमारे पास 0 एंड 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इसके लिए हमने क्या करा, 0 या 1 का हमने क्लीन क्लोजर लगा दिया है। मतलब कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1 हमारा स्टार्टिंग में आ सकता है, लेकिन एंड में हमारा 0 1 ही आना चाहिए। ठीक है, अब इसका एनएफए कंस्ट्रक्ट करती है। सबसे छोटी स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट होने वाली कौन सी है? 0 1 है, तो हमारे पास तीन स्टेट बन गई। क्यू नॉट से 0 को रीड करके वो क्यू 1 पे आ रहा है, एंड क्यू 1 पे 1 को रीड करके वो क्यू 2 पे जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या रिमेनिंग किसके लिए, अब हमें इसके अंदर ट्रांजेक्शन बनानी है जो 0 एंड 1 का क्लीन क्लोजर हमारे पास रह गया है। तो उसके लिए हमने क्या करा, क्यू नॉट पे हमने सेल्फ लूप लगा दिए 0 एंड 1 की जो क्लीन क्लोजर था उसके लिए। ठीक है, अब आपको एनएफए समझ आ गया होगा हमने कैसे बनाया। आपको अगर बिल्कुल ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझना है तो प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया एनएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करती है। अब हम इसकी ट्रांजेक्शन टेबल बनाते हैं। सबसे पहला कॉलम है हमारी करंट स्टेट, फिर है नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 0 एंड नेक्स्ट स्टेट फॉर इनपुट 1। अब क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट पे भी रह रहा है एंड क्यू 1 पे भी जा रहा है, तो वही चीज हमने लिखी है। क्यू नॉट करंट स्टेट, इनपुट हो गया हमारे पास 0, उसके लिए नेक्स्ट स्टेट क्या बनेगी, क्यू नॉट एंड क्यू 1। फिर हमने 1 के लिए क्या करा, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे आ रहा है, वही चीज हमने लिखी है, क्यू नॉट करंट स्टेट,
इनपुट हो गया हमारे पास 1 एंड क्यू नॉट हमारी नेक्स्ट, ठीक है। अब इसमें क्यू 1 के लिए क्या आएगी, 0 के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो हमने वहाँ पे नील लिख दिया, एंड 1 के लिए क्यू 1 पे 1 को रीड करके वो क्यू 2 पे जा रहा है, सेम वही चीज हमने इसके अंदर टेबल में लिख दी है। एंड क्यू 2 के लिए 0 एंड 1 के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन है तो दोनों में हमने नल लिख दिया है। इतना तो था एक एनएफए को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टेप शुरू होता है इसको डीएफए में कंस्ट्रक्ट करना। जब हम एनएफए को डीएफए में कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम उसकी ट्रांजेक्शन टेबल बनाते हैं, फिर ट्रांजेक्शन टेबल से हम उसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो कि हमारी स्टार्ट स्टेट थी एनएफए की, वही स्टार्ट स्टेट बनेगी हमारी डीएफए में। तो क्यू नोट हमारी एनएफए की स्टार्ट स्टेट थी, डीएफए में भी हमारी क्यू नोट के लिए वही स्टार्ट स्टेट बनेगी। तो सबसे पहले क्यू नोट के लिए हम ट्रांजेक्शन को इसमें ट्रांजेक्शन टेबल में लिखते हैं। क्यू नॉट 0 को रीड करके कहाँ पे जा रहा है, क्यू नॉट एंड क्यू 1 पे, सेम वही चीज हमने लिख दी, क्यू नॉट एंड क्यू 1, एंड 1 को रीड करके वो कहाँ रह रहा है, क्यू नॉट पे ही रह रहा है, तो वही लिख दिया, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे ही रह रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आता है कि नेक्स्ट स्टेप में हम किसके लिए ट्रांजेक्शन बनाएंगे। क्यू 1 के लिए हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं बनाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो क्यू नॉट के लिए नेक्स्ट स्टेट आती है, जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सी आई है, क्यू नॉट एंड क्यू 1, और एक हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आई है क्यू नॉट। अब क्यू नॉट के लिए ऑलरेडी हमने ट्रांजेक्शन बना दी है, तो अब इसके अंदर नया पैर हमारे पास कौन सा बचा है, क्यू नॉट एंड क्यू 1। तो हम क्यू नॉट एंड क्यू 1 के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन बनाएंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। अब जब इसमें हमें नेक्स्ट स्टेट लिखनी है क्यू नॉट एंड क्यू 1 के लिए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हर स्टेट के लिए हर इनपुट के लिए हम चेक करते हैं। मतलब कि अगर हमें 0 के लिए चेक करना है तो हम क्यू नॉट एंड क्यू 1 दोनों के लिए चेक करेंगे, एंड 1 के लिए चेक करना है तो उसमें भी हम क्यू नॉट एंड क्यू 1 दोनों के लिए इंडिविजुअली हम चेक करते हैं। अब सबसे पहले बनाते हैं 0 के लिए। अब क्यू नॉट 0 को रीड करके क्यू नॉट एंड क्यू 1 पे जा रहा है, तो वही चीज हमने नेक्स्ट स्टेट में लिखी है, क्यू नॉट एंड क्यू 1 फॉर द 0। अब क्यू 1 पे हमारे पास 0 के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो वो चीज हमने इसके अंदर नहीं लिखी है क्योंकि हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है। अब हम देखते हैं 1 के लिए। अब क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहा है, वही लिख रहा है क्यू नॉट एंड 1 को रीड करके क्यू नॉट, सबसे पहले हमारी इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन आ गई, एंड क्यू 1 के लिए हमारी 1 पे क्या दे रखी है, क्यू 2 पे जा रहा है, तो वही चीज हमने क्यू 2 के लिए लिख दी। तो हमारे पास 1 के लिए क्या नेक्स्ट स्टेट आई, क्यू नॉट एंड क्यू 2, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट स्टेट में कौन से दो कॉम्बिनेशन आए, क्यू नॉट एंड क्यू 1, क्यू नॉट एंड क्यू 2। अब क्यू नॉट एंड क्यू 1 के लिए तो ऑलरेडी हम ट्रांजेक्शन बना चुके हैं, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्यू नॉट एंड क्यू 2 के लिए ट्रांजेक्शन बनाएंगे। क्यू नॉट एंड क्यू 2 में भी सेम दोनों के लिए इंडिविजुअली हर इनपुट के लिए हम ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे। अब क्यू नॉट पे 0 को रीड करके वो क्यू नॉट पे रह रहा है एंड क्यू 1 पे जा रहा है, सेम वही हमने नेक्स्ट स्टेट में लिख दिया, क्यू नॉट एंड क्यू 1। अब क्यू 2 के लिए तो कोई भी हमारे पास ट्रांजेक्शन नहीं है 0 के लिए, तो उसके लिए हमने कुछ भी नहीं लिखा। अब 1 के लिए क्या आएगा, क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहा है, वही हमने नेक्स्ट स्टेट लिख दी, क्यू नॉट। अब 1 के लिए भी क्यू 2 पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो वो हम नहीं लिखेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी ऐसा नया कॉम्बिनेशन नहीं आया है जिसके लिए हमें इसके अंदर ट्रांजेक्शन टेबल बनानी पड़े, ऐड करना पड़े, जिसके लिए हमें एक रो को, इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, एंड क्यू नॉट एंड क्यू 2 हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट हो जाएगी। जो कॉम्बिनेशन है क्यू नॉट क्यू 2 का, ये हमारा फाइनल स्टेट बन जाएगा। अब हम इसके लिए डीएफए को डिजाइन करें, तो इसमें हमारे पास कितनी स्टेट्स बनी, 3 स्टेट बनी। कौन सी, सबसे पहली स्टेट है क्यू नॉट, सेकेंड स्टेट है क्यू नॉट एंड क्यू 1, थर्ड स्टेट है क्यू नॉट एंड क्यू 2, ठीक है। अब हम टेबल से ही डीएफए को कंस्ट्रक्ट करेंगे। क्यू नॉट 0 को रीड करके कहाँ पे जा रहा है, क्यू नॉट एंड क्यू 1 स्टेट पे, तो वही चीज लिखे, क्यू नॉट 0 को रीड करके नेक्स्ट स्टेट कौन से, क्यू नॉट एंड क्यू 1 का जो पैर था उस स्टेट पे जा रहा है, और क्यू नॉट 1 को रीड करके क्यू नॉट पे रह रहे हैं, तो उसके लिए हमने सेल्फ लूप लगा दी है। अब बारी है क्यू नॉट एंड क्यू 1 की। क्यू नॉट एंड क्यू 1 0 के लिए क्यू नॉट क्यू 1 पे ही रह रहे हैं, तो उनके लिए हमने सेल्फ लूप लगा दी है, एंड 1 के लिए वो क्यू नॉट क्यू 2 पे जा रहे हैं, तो वो हमने ट्रांजेक्शन दिखा दी है कि क्यू नॉट एंड क्यू 2 पे जा रहा है 1 को रीड करके। अब बारी है क्यू नॉट एंड क्यू 2 की। अब क्यू नॉट एंड क्यू 2 0 को रीड करके क्यू नॉट क्यू 1 पे जा रहे हैं, तो वही चीज हमें दिखाई है, 0 को रीड करके क्यू नॉट एंड क्यू 1 पे जा रहे हैं, एंड 0 के 1 के लिए वो किस पे जा रहे हैं, क्यू नॉट पे जा रहे हैं, तो वही चीज दिखा दी, क्यू नॉट एंड क्यू 2 1 को रीड करके क्यू नॉट पे जा रहे हैं। तो ये था एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन। अब आपको दोनों डायग्राम दिख रहे होंगे कि दोनों डायग्राम में कितनी डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक्सेप्ट सेम ही लैंग्वेज को कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। एक हम शॉर्ट रिकैप ले लेते हैं सारे स्टेप्स का। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो डीएफए की स्टार्ट स्टेट होगी, वो कौन-सी होगी, जो एनएफए की स्टार्ट स्टेट होती है वही होगी। फिर हम क्या करते हैं, सबसेट्स बनाते हैं और हर सबसेट के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांज़ैक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर जब हमको कोई नया सबसेट नहीं मिलता है, तो हम ट्रांज़िशन टेबल से उसका डीएफए को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। कल शाम को 6 बजे एक और एग्जाम्पल आएगा, उससे आपको और डिटेल में थोड़ा समझ आएगा कि कैसे एनएफए टू डीएफए हम कन्वर्जन करते हैं। और अगर आपको किसी भी सीएस सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए, तो जो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, उस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नेट एजुकेटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।